उन्होंने हमारे महापुरुषों की सोच को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा के दिखाया। उनकी सोच को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा के दिखाया। एक राज्य में एक छोटे समय के लिए जो लोग हुक्मरान बने, उन्होंने हुक्मरान बनकर कैसे किस विचारधारा को आगे बढ़ाया जा सकता है, ये हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। फिर मुझे लगा कि उत्तर प्रदेश तो एक प्रदेश है, प्रादेशिक पार्टी हमारी पार्टी बनकर रही है, ये नेशनल पार्टी बननी चाहिए। तो मैंने 3 साल की मेहनत के बाद, 93, 94, 95 की मेहनत के बाद 1996 में बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया। राष्ट्रीय पार्टी पहले 7 थी, हमारी पार्टी 8वें नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बनी। लेकिन पिछले चंद सालों में सिर्फ 4 पार्टियां नेशनल रही हैं, उसमें से बहुजन समाज पार्टी 3रे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। मैंने पहले ही आपसे कहा है कि अब कुछ सांस लेने के बाद हमारा सांस जल्दी टूट जाता है। साधनहीन होने के कारण, साधनहीन समाज होने के कारण, और साधनहीन समाज में जिन लोगों को हमारे बुजुर्गों के संघर्ष के कारण, खासकर बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष के कारण जिनमें कुछ दम आया है, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाया। अभी एक साथी गाना गा के गए हैं कि उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाया है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी साधनहीन समाज पार्टी है और इसका मुकाबला धनवानों से है, धनवानों की पार्टियों से इसका मुकाबला है। इसलिए हमें काफी सांस लेने के बाद मैदान में उतरना पड़ता है। पहले 3 साल हम लोगों ने सांस लिया बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए। अब 3-4 साल सांस लेने के बाद अब इस साल से मैंने मुहिम शुरू की है कि आने वाले 4 साल में बहुजन समाज पार्टी को, जो आज 3रे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, उसको पहले नंबर की पार्टी देश में राष्ट्रीय पार्टी, वैसे भी पहले नंबर की पार्टी हमें बनाना है। और मैं भरोसे के साथ ये अनाउंसमेंट आप लोगों के सामने कर रहा हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि पंजाब का चुनाव इसी साल सितंबर-अक्टूबर में होने की संभावना है। उसके बाद हर 6 महीने के बाद कोई ना कोई चुनाव होता रहेगा और जो मैं कह रहा हूं उसका सबूत आप लोगों को मिलता रहेगा। आज तो मैं अपनी चाहत आपके सामने रख रहा हूं, और ये चाहत मैं क्यों रख रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर की 2 चाहत मुझे नजर आती है। पहले जब उन्होंने 30, 31, 32 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमारे लिए बराबरी के वोट का अधिकार हासिल किया, उसके बाद 18 अगस्त 1932 के बाद आकर उन्होंने महाराष्ट्र में आकर अपने लोगों से कहा कि मैंने आपको बहुत से अधिकार लेकर दिए हैं, लेकिन वोट का अधिकार, बराबरी के वोट का अधिकार
और उससे भी बड़ा सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार मैंने आपको लेकर दिया है। ये अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। इसका इस्तेमाल करके आप लोग इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं। हमें इस देश की शासनकर्ता जमात बनना है। जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो, जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो। महाराष्ट्र से कुछ लोग चलकर इधर आए हैं, उनको जानकारी होगी। हमारे साथी माने साहब इधर बैठे हैं, इनको भी जानकारी होगी, क्योंकि इनके बुजुर्गों से ही मैंने ये बात सुनी है। इन लोगों से, इनके बुजुर्गों से ही महाराष्ट्र में ये बात सुनी थी 1960 के लगभग, कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था अपने लोगों से कि वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। इसका इस्तेमाल करके हम लोग देश के हुक्मरान बन सकते हैं। बहुत पहले हम देश के हुक्मरान थे, यह हमारा देश है। और आज ये अधिकार मिलने के बाद हम देश के हुक्मरान फिर से बन सकते हैं। अपनी दीवारों पर लिख लो। पता नहीं, मैं तो जाकर दीवारें देखने लगा कि कहाँ लिखा है, लेकिन मैंने देखा चारों तरफ के हमारे लोग तो झोंपड़ों में रहते हैं, दीवारें ही नहीं है। ये दीवारें ही नहीं है तो कहाँ लिखा होगा उन्होंने। लेकिन फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर की ये चाहत थी, उन्होंने अपने दिल में लिखा होगा और दिल की बात अपने लोगों के सामने रखी होगी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के दिल की बात महाराष्ट्र के लोगों ने, जो बाबा साहब के साथ चलते थे, उन्होंने चलना बंद किया। और के बंद करने के बाद तो वो बात आगे नहीं बढ़ सकी। हुक्मरान बनने की बात आगे नहीं बढ़ सकी। जब हुक्मरान बनने की बात आगे नहीं बढ़ी, जाने से पहले, दुनिया छोड़ने से पहले 1956 में उन्होंने फिर अपनी चाहत अपने लोगों के सामने रखी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हो गया हूं, लेकिन मरूंगा नहीं। पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन पैदा होने के बाद हिंदू धर्म को छोड़ना मेरे बस में है। इसलिए 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म त्याग किया और अपनी चाहत अपने लोगों के सामने रखी कि मुझे भारत को बौद्धमय बनाना। पहली चाहत कि मेरे लोगों को शासनकर्ता जमात बनाना है, हुक्मरान जमात बनाना है। वो चाहती नहीं हुई। दुनिया छोड़ने से पहले दूसरी चाहत उन्हीं लोगों के सामने रखी कि मुझे भारत को बौद्धमय बनाना। आज की असलियत क्या है? आज की असलियत क्या है? हमारे सामने है कि महाराष्ट्र में हुक्मरान बनने की बजाय बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को छोड़कर उनके फॉलोअर्स ने गांधी की विचारधारा को अपनाया। बाबा साहब अम्बेडकर का और गांधी का संघर्ष देश भर में माना हुआ संघर्ष है। उस संघर्ष से सबक न सीखकर अपना लालच पूरा करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर्स गांधी के पैरों में जा गिरे। अब ऐसे लालची लोग
क्या वो हुक्मरान बन सकते हैं? क्या गांधीवाद और अब तो गुरु गोलवलकरवाद चल रहा है, क्या गांधीवाद और गोलवलकरवाद उनको देश का हुक्मरान बनने दे सकता है? नहीं। इसलिए उत्तर प्रदेश से शुरू करके जो हम लोगों ने उत्तर भारत में कुछ मूवमेंट को जिंदा रखने की कोशिश की है, थोड़ा आगे बढ़ाकर नेशनल लेवल की पार्टी बनाकर जो कोशिश को आगे बढ़ाया है, अब सांस लेने के बाद हम आने वाले 3-4 साल में लगातार संघर्ष करके हम बाबा साहब की सोच के आधार पर चलकर हम उनकी सोच को देश की हुक्मरान सोच बना सकेंगे। इस उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर फुले शाहू अंबेडकर की सोच देश की हुक्मरान सोच बनती है तो हुक्मरानों का धर्म आगे बढ़ सकता है। बाबा साहब अंबेडकर को बुद्ध धर्म अख्तियार किए 45 साल बीत गए। 45 साल में कितना सा बुद्ध धर्म आगे बढ़ा? महाराष्ट्र वाले शायद नहीं सोचते होंगे कि असलियत क्या है। मैं तो असलियत से कभी मुंह नहीं मोड़ता हूं। अगर असलियत से हम मुंह मोड़ लें तो हर मोड़ पर असलियत हमारे सामने आ जाएगी। मुंह मोड़ के कहां जाएंगे? इसलिए असलियत क्या है कि 1991 की सेंसस के आधार पर बुद्ध धर्म जो लोग बुद्धिस्ट बने हैं वो 68 लाख है। 1 करोड़ भी नहीं है। देश की आबादी 100 करोड़ है। 100 करोड़ में से 1% होता है अगर 1 करोड़ हो, लेकिन 1 करोड़ से भी 32 लाख कम है। 45 साल की बुद्धिस्ट विचारधारा के बाद ये असलियत है। और अगर बहुत मैप बनाना है तो 100 करोड़ में से अगर 50 करोड़ नहीं तो 30-32 करोड़ तो होना चाहिए। 30-32 करोड़ तो होना चाहिए। अगर 1991 में नहीं, 91 में नहीं, 2001 में नहीं तो 2011 तक तो हो जाना चाहिए। और ये तभी हो सकता है कि अगर उससे पहले इस सोच के आधार पर चलने वाले लोग अगर इस देश में इस सोच की हुक्मरान सोच बना सके। अगर ये सोच फुले शाहू अंबेडकर की सोच, उनका ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष अगर वो कामयाब होता है और उस सोच के आधार पर अगर देश के 10-12 प्रदेशों में उस सोच के आधार पर सरकारें बनती है और देश की सरकार 10-12 प्रदेशों में सरकार बनने के बाद देश की सरकार उस सोच के आधार पर चलती है, तब वो सोच आगे बढ़ सकती है। अगर वो सोच आगे बढ़ती है तो बौद्ध धर्म आगे बढ़ता है, मानवतावाद का बोलबाला हो सकता है। इसलिए साथियों, इस बात को ध्यान में रखकर हमें ऐसा लगता है कि हमें इस सोच को, फुले शाहू अंबेडकर की सोच को, मनुवाद के विरोध की सोच को, मानवतावाद के हित की सोच को
अगर हम देशव्यापी सोच बना सकते हैं और देश की हुक्मरान सोच बना सकते हैं, तब ये सोच आगे बढ़ेगी, तब ये धर्म आगे बढ़ेगा। मैंने राजनीति की बात धर्म से इसलिए जोड़ी है, आज बौद्ध धर्म का सम्मेलन ये हो रहा है। बुद्ध जयंती के मौके पर बौद्ध धर्म का सम्मेलन हो रहा है, लेकिन मैंने राजनीति से इसलिए बात की है कि ये राजनीति से जुड़ी हुई बात है। आप लोग, जो मैंने इतिहास से सबक सीखा है, वो मैंने आपके सामने वो पुराना इतिहास रखा है, और जिन लोगों को नया इतिहास बनाना है, उनको पुराने इतिहास से सबक सीखना जरूरी हो जाता है। इसलिए साथियों, इस प्रोग्राम में इकट्ठे हुए साथियों, मैंने अपनी बात आप लोगों के सामने रखी है। इस बात को मुझे आप लोगों के सहयोग से, इस बात को उत्तर प्रदेश से बढ़कर उत्तर भारत के 10-12 सूबों में हमें आने वाले 3-4 साल में इस बात को बढ़ाना है। इसलिए आप लोगों के सहयोग से इस बात को आगे बढ़ाना है। जिनके सहयोग से इस बात को आगे बढ़ाना है, उनके सामने आज तक तो मौका नहीं था, आज तक मौका नहीं था, मुझे भी विश्वास नहीं था, लेकिन आज विश्वास के साथ मैंने आप लोगों के सामने ये बात रखी है कि 2002 में, 2003 में, 2004 में, 2005 में जो भी चुनाव होगा, उसमें बहुजन समाज पार्टी आप लोग देखेंगे कि पहले नंबर की पार्टी हर चुनाव में आपको नजर आएगी। क्योंकि मैंने लंबा समय आपको नहीं दिया है, लंबा समय नहीं दिया है। 2001 में 2002, 3, 4, 5 की बात मैंने आपके सामने रखी है, और उसके बाद इस सोच को हमें, जिसको बनाना है, टिकाना है, इसको हमें रिवाइव करना है। जिस चीज को हमें रिवाइव करना है, उस चीज को सरवाइव करना जरूरी होता है। हमने सिर्फ रिवाइवल के बारे में नहीं सोचा है, बल्कि सर्वाइवल के बारे में सोचा है। इसको हमने रिवाइव करके सरवाइव करना है और आगे बढ़ाना है। ऐसे ख्यालात इस मौके पर मैंने इकट्ठे हुए साथियों के सामने रखे हैं। आप लोग इसके ऊपर ध्यान दें, और जो भी जिस मौके पर आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी, आप लोगों का सहयोग मिलेगा। इस विश्वास के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, और आज का जो कल्चरल प्रोग्राम आप लोगों ने रखा है, वो शुरू होगा 1 घंटे तक या 9 बजे तक। मैं भी उसको देखने की कोशिश करूंगा, लेकिन कल का प्रोग्राम मेरा बॉम्बे में है और परसों का प्रोग्राम पूना में है, इसलिए मुझे दिल्ली वापस जाना, और कल दिल्ली से हवाई जहाज पकड़ के बॉम्बे, और बॉम्बे से पूना पहुंचना जरूरी है। इसलिए मुझे उधर भी अपनी बात कहनी है, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों में भी अभी कुछ सोच पैदा हुई है। अगर वो लोग, उनकी सोच में कुछ गांधीवाद से, गुरु गोलवलकरवाद से हटकर अगर अम्बेडकरवाद को अपनाने के लिए वो सोचने लगे, तो हमें उनको मदद करना चाहिए। उसके लिए मैं कल बॉम्बे और परसों पूना जा रहा हूँ। इसलिए मैं आधा-पौना घंटा आपका प्रोग्राम देखकर आगे बढ़ूंगा, और आप लोग इस प्रोग्राम को बगैर डिस्टर्ब हुए इस प्रोग्राम को मेरे जाने के बाद जारी रखेंगे और प्रोग्राम अपना पूरा करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत।